जय हिंद प्यारे साथियों। मैं दीप सैनी स्वागत करता हूं आपका एडी क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर। आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। जैसा कि आप सभी को पता था, अपन सभी जो अपनी अर्जुना सीरीज थी उसकी क्लासेस कर रहे थे। उसके अंदर अपन ने 6 क्लासेस कर ली हैं। 6 क्लासों में अपन ने सीखा कंप्यूटर का परिचय, कंप्यूटर के फंक्शंस एंड कंप्यूटर की हिस्ट्री। यहाँ तक अपन कंप्लीट कर चुके थे। फिर उसके बाद अपन ने सीखा कंप्यूटर की जनरेशन। आज की क्लास में अपन पढ़ने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर का वर्गीकरण, कि कंप्यूटर कितने प्रकार का होता है, किस बेस पे उनको डिवाइड किया गया है, किस बेस पे उनको बांटा गया है, क्या सभी कंप्यूटर एक जैसे होते हैं या इनके अंदर कुछ डिफरेंस होता है, क्या कार्य के आधार पर कोई डिफरेंस होता है या आकार के आधार पर कोई डिफरेंस होता है। इन चीजों को आज अपन समझने वाले हैं। बिना समय गुजारे अपनी क्लास को शुरू करते हैं। तो आज की क्लास में अपन पढ़ने वाले हैं द क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर का वर्गीकरण। ठीक है प्यारे दोस्तों, आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं कंप्यूटर का वर्गीकरण। सबसे पहले बात करते हैं कि जी ये जो वर्गीकरण होता है, क्लासिफिकेशन होता क्या है। चीजों को अध्ययन की दृष्टि से अलग अलग बेसिस पे बांटना ही वर्गीकरण कहलाता है। तो कंप्यूटर का जब अध्ययन होता है, कंप्यूटर के अध्ययन के लिए इसको मुख्य रूप से 3 बेसिस पे डिवाइड किया गया है। कितने बेसिस पे? 3 बेसिस पे। तो अपन इसको शुरू करते हैं। इसमें पहली लाइन लिखेंगे कि अध्ययन की दृष्टि से कंप्यूटर को 3 आधार पर वर्गीकृत किया गया है। जी हाँ प्यारे साथियों, आपने बिल्कुल सही देखा है कि कंप्यूटर को अध्ययन की दृष्टि से जो 3 बेसिस हैं, 3 आधार हैं, उनके ऊपर डिवाइड किया गया है। अपन समझने वाले हैं कि ये 3 आधार कौन-कौन से हैं और इन 3 आधार पे कंप्यूटर किस-किस नाम से जाने जाते हैं। तो सबसे पहले अपन सीखते हैं कंप्यूटर को 3 आधार पे बांटा गया है। इनको एक बेसिक डायग्राम के थ्रू अपन समझने वाले हैं, एक चार्ट के थ्रू इनको समझने वाले हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं उन 3 आधारों की। वो 3 आधार कौन-कौन से हैं। तो सबसे पहले देखो आकार के आधार पे। यानी कि बेस्ड ऑन साइज। साइज के बेस पे, साइज के आधार पे। फिर इसके बाद बात कर सकते हैं अपन कार्य के आधार पे। यानी कि बेस्ड ऑन वर्क। आर यू अंडरस्टैंड? इसके बाद बात करते हैं तीसरे बेस की। इसको कहते हैं उद्देश्य। उद्देश्य यानी कि पर्पस। ये 3 मुख्य आधार रखे गए कि इनके आधार पे कंप्यूटर को वर्गीकृत किया गया। सबसे पहले बात करने वाले हैं कि साइज के आधार पे कंप्यूटर को कितने भागों में बांटा गया। तो मैं आपको बता दूं, साइज के आधार पे कंप्यूटर को 4 मुख्य भागों में बांटा गया। कितने? 4। पहला कौन सा है? पहला है माइक्रो कंप्यूटर। कौन सा है? माइक्रो कंप्यूटर। फिर इसके बाद में बात करें तो मिनी कंप्यूटर। फिर इसके बाद में नंबर 3 पे आता है अपना मेन फ्रेम कंप्यूटर। क्या आता है? मेन फ्रेम कंप्यूटर। इसके बाद नंबर 4 पे आता है अपना सुपर कंप्यूटर। वेरी 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 इंपॉर्टेंट।
तो सुपर कंप्यूटर है, लगभग सभी एग्जाम्स में पूछा जाता है, टाइप टाइप से भी क्वेश्चन बनता है। फिर इसके बाद अपन देखने वाले हैं कार्य के आधार पर। एक बार सभी को लिखते हैं, फिर इनको आपको एक ट्रिक भी बताऊंगा जिससे आप इनको ध्यान रख सकते हो। तो बात करते हैं कार्य के आधार पर, बेस्ड ऑन वर्क। इस आधार पे कंप्यूटर को तीन मुख्य भागों में बांटा जाता है। जो पहला आता है वो आता है अपना डिजिटल कंप्यूटर। कौन सा आता है? डिजिटल कंप्यूटर। इसके बाद में नंबर 2 पे आता है अपना एनालॉग कंप्यूटर। फिर बात करते हैं नंबर 3 पर, तो नंबर 3 पे आ जाता है अपना हाइब्रिड कंप्यूटर। आई होप आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं उद्देश्य के आधार पे, तो उद्देश्य के आधार पे कंप्यूटर को दो मुख्य भागों में बांटा गया है। एक तो आ जाता है सामान्य उद्देश्य, और दूसरा आ जाता है विशेष उद्देश्य। ये इतना इंपॉर्टेंट आपके लिए नहीं है। ये जो दो पार्ट्स हैं, बेस्ड ऑन साइज एंड बेस्ड ऑन वर्क, ये दोनों आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन पुट होता है यहाँ से। तो बात करते हैं सबसे पहले इसकी आपको ट्रिक की, कि ये जो आकार के आधार पे है कंप्यूटर कितने प्रकार का होता है, इसको ध्यान रखने के लिए सबसे पहले आपको देखना है कि आकार को इंग्लिश में कहते हैं साइज। और इस साइज के अंदर एक, दो और तीन, चार, यानी कि कितने अक्षर आ रहे हैं टोटल? चार। तो इससे आप रिलेट करके ध्यान रख सकते हो कि आकार के आधार पे यानी साइज के आधार पे कंप्यूटर चार टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं? चार टाइप्स के होते हैं। इसके बाद बात करते हैं अपन किसकी? कार्य के आधार पे। इसके अंदर ध्यान रखेंगे हिंदी जो कार्य है अपना, वो लिखा जाता है तीन अक्षरों को मिलाकर, कार्य और ये। तो ध्यान रख लेंगे कि एक, दो और तीन। तो कार्य के आधार पे कंप्यूटर तीन प्रकार का, साइज के आधार पे कंप्यूटर चार प्रकार का। आई होप ट्रिक आपके समझ में आई होगी, चीजों को आप रिलेट कर पाए होंगे। आगे बढ़ते हैं और इनके बारे में, एक एक के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी लेते हैं। यहाँ तक आप उतार चुके होंगे। आगे बढ़ते हैं अपना। आई होप पीछे की जो क्लासेस हैं उनको आप कंटिन्यूअसली कंप्लीट कर रहे होंगे और उनको आप रिवीजन भी उनका कर रहे होंगे। चीजें बहुत अच्छी समझ में आएंगी यदि आप समय से रिवीजन और समय से इनको पढ़ते रहेंगे तो। यहाँ तक अपन सीख चुके हैं। अब अपन बात करने वाले हैं किसकी? सबसे पहले कार्य के आधार पर, सॉरी, सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं आकार के आधार पर। आकार के आधार में सबसे पहले नंबर ए जो था अपना, वो क्या था? माइक्रो कंप्यूटर। क्या था? माइक्रो कंप्यूटर। देखिए दोस्तों, अपन माइक्रो कंप्यूटर के बारे में सीखने वाले हैं। सबसे पहले अपने को पता होना चाहिए कि माइक्रो कंप्यूटर होता क्या है। वास्तविकता में आज के समय जो सबसे ज्यादा यूज हो रहे हैं वो माइक्रो कंप्यूटर से यूज हो रहे हैं। जो आप अपने लैपटॉप्स देखते हो, जो डेस्कटॉप देखते हो, जो अपना टैबलेट देखते हो, या इसके अलावा आप अपना मैकबुक या फिर आप अपना पाम टॉप देखते हो, ये सभी क्या है? माइक्रो कंप्यूटर है। तो इसके बारे में देखो, सबसे पहले अपने को पता होना चाहिए। पहली लाइन लिखते हैं, इन कंप्यूटरों को पीसी, बहुत नाम सुना होगा आपने पीसी का। पीसी का मतलब होता है पर्सनल कंप्यूटर। क्या होता है? पर्सनल कंप्यूटर। इन कंप्यूटरों को पीसी यानी कि पर्सनल कंप्यूटर कहा जाता है। ठीक है प्यारे दोस्तों, एक लाइन हो गई है। अगली लाइन देखते हैं अपन इसके बारे में, कि ये जो कंप्यूटर होते हैं माइक्रो कंप्यूटर,
माइक्रो कंप्यूटर पोर्टेबल होते हैं। माइक्रो कंप्यूटर पोर्टेबल, पोर्टेबल का मतलब होता है स्थानांतरित, स्थानांतरण करण योग्य, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने योग्य। एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने योग्य होते हैं। आई होप दो लाइन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। इसके बारे में एक चीज और अपने को पता होना चाहिए कि यह कंप्यूटर यह कंप्यूटर आकार में इतने छोटे होते हैं कि इनको डेस्क पर या ब्रीफ केस में रखा जा सकता है। इस लाइन से आप अंदाजा लगा चुके होंगे कि ये जो कंप्यूटर है बहुत छोटे साइज के होते हैं और इनको अपन ब्रीफ केस में भी रख सकते हैं, यानी कि बहुत छोटी जगह पे इनको अपन आसानी से रख सकते हैं। एक बार जो स्लाइड है उसको रिपीट करेंगे। सबसे पहले अपन ने आकार के आधार पे कंप्यूटर को जाना। चार प्रकार का होता है। पहला जो प्रकार था माइक्रो कंप्यूटर, उसको अपन ने पढ़ना शुरू किया है। इन कंप्यूटरों को पीसी यानी कि पर्सनल कंप्यूटर भी कहते हैं। माइक्रो कंप्यूटर पोर्टेबल होते हैं, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जाने योग्य होते हैं। यह कंप्यूटर आकार में इतने छोटे होते हैं कि इनको डेस्क या फिर ब्रीफ केस में भी रखा जा सकता है। उम्मीद करते हैं इतनी बात आपकी समझ में आई होगी। आगे बढ़ते हैं और इसके बारे में और कई चीजें अपन जानते हैं। ठीक है प्यारे दोस्तों, इतनी चीज अपन इसके बारे में जान चुके हैं। अब जो इसकी इंपॉर्टेंट चीज है वो और अपने को एक चीज इसके बारे में जाननी है कि माइक्रो कंप्यूटर को 5 भागों में बांटा जाता है। कितने पार्ट्स में बांटा गया है इसको भी? 5 भागों में। तो वो 5 भाग कौन कौन से होते हैं वो अपने को पता होना चाहिए। सबसे पहले यदि बात करें तो अपन कह सकते हैं डेस्कटॉप। इसके बाद बात करें तो इसको कह सकते हैं अपन लैपटॉप। इसके बाद बात करें तो अपन कह सकते हैं पाम टॉप। इसके बाद यदि अपन बात करें तो इसको अपन देखो, डेस्कटॉप हो गया अपना, इसके बाद अपना लैपटॉप हो गया, इसके बाद अपना पाम टॉप हो गया, फिर इसके बाद कह सकते हैं नोटबुक। क्या कह सकते हैं? नोटबुक। नंबर 5 पे यदि बात करें अपन तो अपन इसको कह सकते हैं क्या? मैकबुक। तो ध्यान रख लेंगे, माइक्रो कंप्यूटर को 5 मुख्य भागों में बांटा गया है। डेस्कटॉप, लैपटॉप, पाम टॉप, नोटबुक और मैकबुक। ये सारे छोटे कंप्यूटर होते हैं, छोटे कंप्यूटर के प्रकार होते हैं। इतना आपको माइक्रो कंप्यूटर के बारे में जानना है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और एक चीज और ध्यान रख लेना कि जो अपन ने पीसी का है वो लैपटॉप को भी पीसी कहते हैं। दिस इज अ पार्ट ऑफ पर्सनल कंप्यूटर। ठीक है? यहां तक आपके एग्जाम में कोई क्वेश्चन पुट नहीं होने वाला है, मैं आपको बता दूं। इसके बाद आगे अपन बढ़ने वाले हैं। नंबर 2 पे सीखेंगे मिनी कंप्यूटर को। नंबर 2 पे बात करते हैं अपन
मिनी कंप्यूटर की। देखो दोस्तों, मिनी कंप्यूटर के बारे में आपको क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है। सबसे पहले ये आकार में, ये आकार में माइक्रो कंप्यूटर से बड़े होते हैं। क्या कहा मैंने आपको कि ये आकार में माइक्रो कंप्यूटर से थोड़े बड़े होते हैं, यानी कि मिडल टाइप के कंप्यूटर होते हैं। इसके बाद में देखो अपने को इसके बारे में और क्या चीजें ध्यान रखनी है कि ये जो कंप्यूटर हैं, ये जो कंप्यूटर हैं इनमें, या फिर इन कंप्यूटरों में, लाइन रिक्रिएट करते हैं, इन कंप्यूटरों में एक से अधिक यूजर काम कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ध्यान, लाइन को ध्यान रखेंगे। इन कंप्यूटरों में एक से अधिक यूजर एक साथ काम कर सकते हैं। कैसे काम कर सकते हैं? एक साथ काम कर सकते हैं, क्योंकि इनमें क्योंकि इनमें एक से अधिक सीपीयू लगे होते हैं। बात समझ में आई? मिनी कंप्यूटर के बारे में अपन ने देखा, ये आकार में माइक्रो कंप्यूटर से थोड़े बड़े होते हैं। इन कंप्यूटरों में एक से अधिक यूजर काम कर सकते हैं, क्योंकि इनमें एक से अधिक सीपीयू लगे होते हैं। अब इनका उपयोग कहाँ होता है, साथ के साथ उपयोग भी देखते चलते हैं। तो इनका उपयोग होता है बड़ी बड़ी कंपनियों में, बड़ी बड़ी कंपनियों में। यानी कि जैसे मैं आपको बताऊं, ई कॉमर्स में, एक सीधा नाम ले सकते हैं, ई कॉमर्स में मतलब जो बड़ी कंपनियां होती है, इनमें सामान की जो खरीद एवं बेच का जो बायोडाटा रहता है, वो मुख्य रूप से जो मिनी कंप्यूटर होते हैं इन्हीं के ऊपर रखा जाता है। इतनी बात आप समझ चुके होंगे मिनी कंप्यूटर के बारे में। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अपन किसकी, मेन फ्रेम कंप्यूटर की। आगे बात करने वाले हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर की। यहाँ से इतना कोई क्वेश्चन आपसे पूछा नहीं जाने वाला, केवल बेसिक नॉलेज के लिए आपको पता होना चाहिए कि टाइप्स ऑफ कंप्यूटर क्या क्या होते हैं। जहाँ पे पूछा जाएगा मैं आपको बताऊंगा, कंप्यूटर जो वर्क के आधार पे होता है वहां से क्वेश्चन पूछा जाता है हमेशा। तो नंबर 3 पे बात करते हैं, मेन फ्रेम कंप्यूटर। ये आपके लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट बन जाता है, इसके एग्जाम्पल से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो इसके बारे में ध्यान रखेंगे। अधिक स्टोरेज क्षमता, इनकी क्या होती है, बहुत अधिक स्टोरेज क्षमता होती है। इसके अलावा आकार में मिनी कंप्यूटर से बड़े होते हैं। ठीक है दोस्तों, इसकी जो मुख्य बात आती है वो आता है इसका उपयोग कहाँ होता है। तो इसका जो उपयोग है वो होता है, सबसे मेन जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है वो होता है रेलवे स्टेशन पर। रेलवे स्टेशन पर टिकट रिजर्वेशन में।
ठीक है दोस्तों। तो मेन फ्रेम कंप्यूटर के बारे में आपको यही ध्यान रखना है कि अधिक स्टोरेज क्षमता होती है इनकी, और आकार में ये माइक्रो कंप्यूटर से बड़े होते हैं, और इनका जो उपयोग होता है मुख्य रूप से रेलवे स्टेशन पर टिकट के रिजर्वेशन में। यहाँ पे जो अपन बात करने वाले हैं वो करने वाले हैं सुपर कंप्यूटर की। इसकी सुपर कंप्यूटर की। तीन अपन कंप्यूटर पढ़ चुके हैं, नंबर 4 पे आता है अपना सुपर कंप्यूटर। सबसे इंपॉर्टेंट है, एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले इसके बारे में अपने को पता होना चाहिए। यह कंप्यूटर सबसे तेज गति से कार्य करता है। ठीक है। एक इसके बारे में आपको ध्यान रखना है, इसकी डाटा संग्रहण की क्षमता सर्वाधिक होती है। ठीक है दोस्तों। एक चीज आपको और इसके बारे में ध्यान रखनी है, जब अपन बेस ऑफ साइज ही पढ़ रहे हैं, आकार के आधार पर कंप्यूटर को पढ़ रहे हैं, तो अपने को पता होना चाहिए कि सुपर कंप्यूटर का साइज आकार लगभग एक कमरे के आकार का होता है, एक कमरे के बराबर होता है। इतनी बात आपको ध्यान रख लेनी है। इसके बाद बात करते हैं अपन सुपर कंप्यूटर के उपयोग। सुपर कंप्यूटर के उपयोग, देखो, एक तो जो भी साइंटिफिक रिसर्चेज होती हैं, जितने भी वैज्ञानिक अनुसंधान होते हैं, वैज्ञानिक अनुसंधानों में सुपर कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा जो भी मौसम की भविष्यवाणी होती है, क्या होती हैं, मौसम की जितनी भी प्रेडिक्शंस होती हैं, भविष्यवाणी होती हैं, वो सभी सुपर कंप्यूटर से होती हैं। इसके अलावा आपको ध्यान रख लेना है सुपर कंप्यूटर के बारे में, जो भी अंतरिक्ष अनुसंधान, सॉरी, अंतरिक्ष प्रोग्राम होते हैं, जो भी अंतरिक्ष कार्यक्रम यानी कि स्पेस प्रोग्राम, इन सभी में सुपर कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। अब आपको सबसे इंपॉर्टेंट जो है इसके यूज ध्यान रख लेने हैं, कि जो इसके उपयोग है, यहां से एग्जाम में सीधा सीधा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। एग्जामिनर कह देगा कि वैज्ञानिक अनुसंधानों में निम्न में से कौन सा कंप्यूटर उपयोग में लिया जाता है। ऑप्शन दे देगा मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर और मेन फ्रेम कंप्यूटर, तथा डी ऑप्शन में दे देगा अपने को सुपर कंप्यूटर। तो अपने को ध्यान रख लेना है, हमेशा वैज्ञानिक काम होते हैं सुपर लेवल के होते हैं, मौसम की भविष्यवाणी करना सुपर लेवल पे होती है, अंतरिक्ष के जो कार्यक्रम होते हैं वो भी सुपर लेवल पे होते हैं। तो इन सभी में किसका उपयोग किया जाएगा, सुपर कंप्यूटर का। उम्मीद है बात समझ में आई होगी। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसके बारे में, सुपर कंप्यूटर के बारे में आगे कुछ फैक्ट्स रखते हैं। जो अपना सुपर कंप्यूटर था वो यहीं पे समाप्त हो जाता है, इसके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बच जाते हैं, उनको भी अपन यहाँ पे लिख लेते हैं सुपर कंप्यूटर के बारे में, क्योंकि एग्जाम की दृष्टि से ये पूछा जाता है। सुपर कंप्यूटर की खोज सन 1976 में सैमूर क्रे, क्या नाम बताया मैंने, सैमूर क्रे नामक वैज्ञानिक ने की थी।
ठीक है मेरे दोस्तों, सुपर जो कंप्यूटर था इसकी खोज 1976 में सैमुअल क्रे नाम के एक वैज्ञानिक ने की थी। इसके बाद आपको ध्यान रख लेना है विश्व का सबसे पहला कंप्यूटर, सॉरी सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था? तो वो आपको ध्यान रख लेना है क्रे 1। कौन सा था? क्रे 1। ये जो 1976 में खोजा गया था। इसके बाद आपको ध्यान रख लेना है भारत का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर। भारत का सबसे पहला जो सुपर कंप्यूटर था वो था परम 8000। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको ध्यान रखना ही रखना है। सीधा एग्जाम में पूछता है कि भारत में खोजा गया पहला जो सुपर कंप्यूटर था वो कौन सा था, तो आपको फैक्ट के रूप में ध्यान रख लेना है कौन सा था, परम 8000। इसके बाद बात करते हैं किसकी, कुछ अन्य देशों के सुपर कंप्यूटर जैसे कि फ्रंटियर। तो फ्रंटियर यूएसए का सुपर कंप्यूटर था। इसके अलावा मैं बात करूं फकागू, ये जो था ये जापान का सुपर कंप्यूटर था। इसके बारे में मैं बात करूं परम शक्ति, तो ये जो सुपर कंप्यूटर था ये अपने प्यारे देश भारत का था। ठीक है प्यारे दोस्तों, तो सुपर कंप्यूटर अपना यहाँ समाप्त होता है। जो अपन ने पहला डिवाइडेशन था आकार के आधार पे वो अपन यहाँ पे पढ़ चुके हैं। सुपर कंप्यूटर तक 4 भाग अपन ने पढ़ लिए हैं। नेक्स्ट जो क्लास होगी उसके अंदर अपन कार्य के आधार पे और उद्देश्य के आधार पे जो सुपर कंप्यूटर था उसका अध्ययन करेंगे। आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। उम्मीद करते हैं आपको चीजें समझ में आती होंगी, आप चीजों को रिलेट कर पा रहे होंगे और नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें आगे के अपन टॉपिक्स को पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।